जितने तेरे साथी नहीं मुसलमानों के खिलाफ। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। भाजपा शासित प्रदेश ओडिशा से एक ऐसी तस्वीर आई है जो इतनी परेशान करने वाली है कि हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते, और टीवी मीडिया भी आपको दिखाने से रहा, लेकिन हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या आपको देश भर में हो रही मुसलमानों की लिंचिंग की खबर अब सामान्य लगने लगी है? क्या ऐसी खबर आपको विचलित या परेशान नहीं करती अब? अगर ऐसा है तो आप भी नरेंद्र मोदी और योगी के उस हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बन रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक और जवाब दीजिए। खासतौर पर हिंदुओं से मेरा ये सवाल है, क्या जय श्री राम का नारा गुंडाई करने का लाइसेंस है? किसी को पीटने का लाइसेंस है? जान से मार डालने तक का लाइसेंस है? हम जानते हैं आपका जवाब, लेकिन जय श्री राम के नाम पर गुंडाई करने वालों ने मुसलमानों का देश में रहना मुश्किल कर डाला है। अरे, भगवान राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन सत्ताधारी दल के इन गुंडों ने गुंडाई की सारी मर्यादाएं लांघ दी है। तो दोस्तों, रविवार की रात ओडिशा के बालासोर से एक तस्वीर आई। रेलवे स्टेशन पर बंगाली प्रवासी मजदूरों से हिंदू धर्म के रखवालों ने जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और फिर आधार कार्ड दिखा कहकर इतनी बेरहमी से पीटा कि माफ करिएगा, हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जितना दिखा सकते हैं वो देखिए। आधार कार्ड देखा मैंने। दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर भाजपा शासित प्रदेश ओडिशा से ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले आपको खबर होगी कि 25 दिसंबर को 19 साल के प्रवासी मजदूर जुएल शेख को भी ओडिशा में पीट पीट कर मार डाला था। पश्चिम बंगाल के जुएल शेख भी एक बंगाली भाषी मुसलमान थे। जुएल से भी आधार कार्ड मांगा गया और बांग्लादेशी बोल बोल कर मार दिया गया। दोस्तों, अभी हाल ही में बॉलीवुड की एक अदाकारा ने हमें दोगलापन का ज्ञान भी दिया था और कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे आपका खून नहीं खोल रहा तो यह आपका दोगलापन है। तो भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर अगर इनका खून नहीं खोल रहा तो उसे क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ या हो रहा है वो निंदनीय है और भारत को इस मामले में दखल भी देना चाहिए। लेकिन जाह्नवी जैसे लोग, अदाकारा, जिनके पास की नजर इतनी कमजोर है कि इन्हें ओडिशा में बांग्लादेशी बताकर लिंच करके मार दिए गए जुएल शेख नहीं दिखे, बिहार में धार्मिक पहचान के आधार पर लिंच करके मार दिए गए अतर हुसैन नहीं दिखे, केरल में बांग्लादेशी बताकर लिंच करके मार दिए गए राम नारायण बघेल नहीं दिखे, और ये तीनों मामले इसी महीने दिसंबर में हुए और भी मामले सामने आ रहे हैं और सालों से और ना जाने कितने मुसलमानों को पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन जिनकी आंखों पर सियासी चश्मा चढ़ जाए उन्हें ये सब कैसे ही दिखेगा दोस्तों। लेकिन इन सब में एक और फर्क हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के जिस दलित मजदूर राम नारायण बघेल को केरल में बांग्लादेशी बताकर मार दिया गया था, उसके परिवार को केरल सरकार ने 30 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। लेकिन भाजपा शासित ओडिशा और एनडीए शासित बिहार में इसी वजह से मार दिए गए जुएल शेख और अतर हुसैन नाम के मजदूरों को राज्य सरकार ने मुआवजा देना तक जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक की कार्रवाई भी ऐसी ढीली कि ओडिशा में खुलेआम गरीब मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है, अभी भी पीटा जा रहा है, धार्मिक नारे लगाने की जबरदस्ती की जा रही है। और ओडिशा के अलावा कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी हिंदुत्ववादी गुंडों ने आतंक मचाया हुआ है। सालों से कश्मीरी शॉल बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें भी बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम पर परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती धार्मिक नारे लगाने के लिए उन्हें पीटा जा रहा है। उत्तराखंड में शॉल बेचने वाले बिलाल अहमद के साथ हुई बदतमीजी के बाद एमएचए यानी गृह मंत्रालय चेतावनी देता है कि कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन क्या हिंदुत्ववादी गुंडों को कोई रोक सकता है? इस चेतावनी के बावजूद कश्मीरी शॉल बेचने वालों को पीटा जा रहा है, धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। आप देखिए तस्वीर, ये चेतावनी के बाद आई है एमएचए की। हिंदू मांगला दी बांग्लादेश में लांती तो बाहर तुम्हारा ले तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहा था? जितने तेरे चल जितने तेरे साथी नहीं मुसलमान नाम है, मुसलमान के खिलाफ है बगल होता है बाहर तुम्हें थम रहने लग रहे हैं। तेरे जितने साथी नहीं सब तक इस काम में नहीं आना मुसलमान ने
समझ गया नहीं, मुसलमान ना खतर बाहर ने बाहर काटेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी अब तक 16 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां शॉल बेचने वाले कश्मीरियों को पीटा जा रहा है। एमएचए की चेतावनी का भी कोई असर नहीं होता। तो रविवार को कश्मीर के शॉल बेचने वाले जहांगीर अहमद को भी बुरी तरह पीटा गया। जहांगीर अहमद पिछले 15 सालों से शॉल बेचने का काम कर रहे हैं हिमाचल में, लेकिन अब हिंदुत्व के गुंडों ने जहांगीर को पीटा और हिमाचल वापस न आने की धमकी भी दी। अब देखिए जरा उनकी तस्वीर, किस तरह वो अस्पताल के बिस्तर में लेटे हुए हैं। मैं ना गली मज गया दोबारा किम करने से आलो, किसने बोला आपको अंदर आना, अंदर किसने बोला आना? मैं गली में हूँ सर के आवाज दे रहा हूँ, आवाज देने में क्या है? तो मैं नहीं, आपको क्या पता है? दोस्तों, जब कश्मीर से 370 हटाया गया तो खूब शोर मचा कि वहां जाकर अब कोई भी व्यापार कर सकता है, लेकिन कश्मीरी अगर यहां आकर अपना व्यापार कर रहा है तो उन्हें भगाया जा रहा है। ये कैसा दोगलापन है जहां इन्हें हिंदुत्ववादियों को कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीर में रहने वाले लोग नहीं चाहिए। अब आप ही बता दो कि कहां जाएगा मुसलमान। बरेली की तस्वीर भी आप लोगों ने देखी जो रविवार को आई। देश भर में मुसलमानों को बांग्लादेश के नाम पर परेशान किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की दुआई देने वालों से सवाल है कि क्या फर्क है जो वहां के बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं, वही चीज यहां के बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अगर आप उस हिंसा के खिलाफ खड़े हैं तो इस हिंसा के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बेगुनाह निहत्था इंसान दुनिया के चाहे जिस कोने में मारा जाए उस पर वो कलेजे तड़प ही उठते हैं जिनमें इंसानियत धड़कती है। आप बताइए, बुलडोजर से इंसाफ करने वाली इस सरकार ने इन गुंडों में से कितने लोगों के घर गिराए जिन्होंने मुसलमानों को पीट पीट कर मार डाला? कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इन्हें शेर मिलती रहती है और ये जय श्री राम के नाम पर गुंडई करते रहते हैं। अब जब हम आपको खबर दिखाते और बताते हैं तो कई बार हमें भी लगता है कि आप कहेंगे ये तो अब होता रहता है, कुछ नया नहीं है, लेकिन यही गलत है दोस्तों। क्यों होता है, क्यों हो रहा है? इन सवालों के साथ आपको और हमें लगातार आवाज उठानी होगी। सोचे जिनको भी पीटा जाता है वो किस जिल्लत से गुजरते होंगे, और उनका सोचे जिन्हें पीट पीट कर मार डाला गया है, उनके परिवार का क्या हाल होता होगा। हम उनके दुख तकलीफ को समझ भी नहीं सकते, लेकिन एक इंसान और देश के नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपने आसपास हो रहे जुल्म पर आवाज उठाएं, क्योंकि आज अगर वो है तो कल कोई भी हो सकता है। और ये भी हमारा फर्ज है, जो संविधान हमें बराबर से जीने का हक देता है उसे भी जिंदा हमें रखना है। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।